डियर ऑल, आज हमारा फिजिक्स का अगला अध्याय है ह्यूमन आई एंड कलरफुल लाइफ। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमें डेफिनेटली रूप से सोचना चाहिए कि हमारा आंख हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे आंख में हमारा आंख भी एक तरह का मशीन ही है जिसमें लेंस रहती है। इस मशीन में हमारा आंख जो एक तरह का मशीन है, इस मशीन में क्या क्या रहती है, इस मशीन का क्या क्या कार्य है, हमारे आंख के अलग अलग पार्ट्स जो डिवाइड है उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। विशेष रूप से उसके बारे में जानेंगे कि हमारे आंख में जितनी चीजें हैं उसके बारे में क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है और क्या क्या देखा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हमारी ज्ञानेंद्रिया है पांच। पांच ज्ञानेंद्रिया में एक ज्ञान इंद्रिया हमारी मानव नेत्र भी है, आंख भी है, जो अत्यंत मूल्यवान है, जिसको हम कहते हैं सुग्राही। और प्रकाश लगा दीजिए, इसमें प्रकाश सुग्राही यंत्र है। मानव नेत्र प्रकाश सुग्राही यंत्र है। प्रकाश को आसानी से ग्रहण करने वाला यंत्र है मानव नेत्र। हमारा जो आंख है ये लाइट को आसानी से सेंसिटिव कर लेता है। कहीं पर अगर थोड़ा रोशनी हो रहा है बच्चों, तो आप वहां पर की वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर प्रकाश चल रही है तो हमारा आंख उसको देख पाता है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। हमारी जो आंखें हैं बच्चों, एक विशेष बात आप लोगों को बता रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे और बूढ़े सबके आंख एक समान होते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब हुआ कि हमारा आंख जिस साइज का बच्चा में था जब हम जन्म लिए थे, और हमारे लास्ट तक हम जब बूढ़ा हो जाएंगे तब तक हमारे आंख का साइज सेम रहेगा। साइंस से रिसर्च हुआ कि हमारे आंख का साइज कभी भी नहीं घटता है और ना ही बढ़ता है। हाँ, घटता है, बढ़ता नहीं है। घटता कैसे है? तो आप देखेंगे किसी किसी के आंख आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे उसके आंख के का पानी धीरे धीरे बहुत काफी निकल गया है। तो आंख का पानी जब निकल जाता है तो आंख में प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा होता है। आंख के पानी निकलना उसके प्रॉब्लम के कारण होता है। तो धीरे धीरे आंख का साइज छोटा होता चला जाता है। तो बच्चों, हम आज बता रहे थे आंख से संबंधित सारी प्रॉब्लम, उसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक जो होती है, नेत्र गोलक ये आपके आंख की ये गोलाई, ये ये नेत्र गोलक है। और इसका व्यास कितना होता है बच्चों? इसका व्यास होता है, ये हुआ व्यास। नेत्र गोलक का ये है व्यास। और ये व्यास नेत्र गोलक का कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आज याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल्स है आपका ये कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। याद रखेंगे 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास है। 2.3 सेंटीमीटर, सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा
मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य। अब जो आंख में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के बारे में जानिए और उसके कार्य के बारे में जानिए। हमारे आंख में जो विभिन्न पार्ट्स हैं, ये हैं, पहले पार्ट्स देख लीजिए। हमारे आंख के ये सारे पार्ट्स, हमारा जो आंख बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं अभी फिगर में कि हमारा आंख कैसा है। इसी को हम लोग नॉर्मल रूप से बनाते हैं। कॉपी पर जब बनाते हैं, आपको ऐसा नेत्र बनाना है। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आप गोलाई को जैसे इसमें छापा गया है, जिस प्रकार फिगर बनाया गया है, ऐसा बनाएंगे। आप स्केच भी लेकर के जा सकते हैं एग्जाम में। पेंसिल के साथ साथ स्केच भी आपके पास है, या पेंसिल अगर इस कलर का है, इसमें जितने कलर यूज किए गए हैं, अगर कलर वाली पेंसिल भी आप ले जाते हैं और ठीक ढंग से फिगर बनाते हैं, तो आपके मार्क्स और बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। तो अच्छा रहेगा कि अब की बार आप लोग पेंसिल का कलर लेकर के जाइएगा, कलर वाला पेंसिल। और आपको मानव नेत्र के बारे में अगर डिटेल मांग दिया जाए, तो आप इसको फिगर, विस्तृत रूप से फिगर में समझा करके आप उसको दिखाइएगा। चलिए, इसमें मानव नेत्र में एक लेंस है, ठीक, क्रिस्टलीय लेंस है। ये है मानव नेत्र का लेंस। ये है बच्चों मानव नेत्र का लेंस। ओके। दूसरा है नेत्रोद। हमारा जो नेत्र लेंस होता है, ये जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है, याद रखिएगा। हमारा जो नेत्र लेंस होता है, यह पारदर्शी होता है। लेंस के आर पार देखा जा सकता है, और हमारे आंख में उत्तल लेंस लगी रहती है। याद रखिएगा, हमारा लेंस जो है उत्तल लेंस का होता है। हमारे आंख में उत्तल लेंस लगी रहती है, और ये लेंस जिलेटिन नामक मुलायम पदार्थ का बना होता है। दूसरा है नेत्रोद। ये नेत्रोद, यह नेत्रोद। नेत्रोद कहते हैं हम आंसू द्रव को। आंसू द्रव, हमारे आंख में आंसू है, ठीक। अगर कोई अप्रिय घटना हमारे सामने घट जाती है, तो हमारे आंखों के सामने आंसू निकलने लगते हैं। कैसे निकलते हैं बच्चों? क्योंकि हमारे आंख के लेंस के भी बाद, देखिए लेंस के आगे, लेंस के आगे, इस भाग में, लेंस के आगे ये भाग है, जिसमें क्या है, नेत्रोद है। ये नेत्रोद तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और हमारे आंखों से झरने लगते हैं। या अगर विदाई, इस बीच में विदाई समारोह आप लोगों ने किया था, उसमें भी आप लोगों के आंसू गिरने लगे, क्योंकि हम लोगों ने आपको जो सींचा था, जिस प्रकार एक पौधे को माली सींचते हैं, फूल की डालियों को माली सींचते हैं, फूल को सींचते हैं, एक छोटे पौधे को किसान सींच करके बड़ा करते हैं, वैसे ही हम लोगों ने आप लोगों को सींच सींच कर, आप लोगों को हर एक खूबियां भरकर आगे बढ़ाने का काम किया। और इस विकट परिस्थिति में जब आप लोग हमको छोड़कर जा रहे थे, हम लोगों, तो एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि सभी शिक्षक गण ही नहीं, सभी बच्चों के आंख से आंसू निकल रहे थे। इसका विशेष वजह था कि हमारे लेंस के आगे नेत्रोद रहती है, जो स्वतः छलकने लगती है, कभी खुशी से तो कभी गम से। तो एक गाना भी आप लोग सुने होंगे, आंसू खुशी के हो या गम के, रंग एक जैसे होते। तो यहाँ आंसू, यहीं से आंसू निकलती है, जिसको हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। दूसरा है श्वेत मंडल। श्वेत मंडल क्या है बच्चों? ये श्वेत मंडल है, जिसको हम कहते हैं, हमारे आंख के सबसे बाहरी और कड़े पटल होते हैं। आप आंख में देखे होंगे, सबसे ऊपर श्वेत मन उजला और कड़ा पटल आपके आंख के सामने दिखता होगा, उजला वाला भाग। आप आंख को इमेजिन कीजिए, आप अपने दर्पण के सामने आंख को ले जाइए, तो आपको सबसे बाहर में कड़ा पटल और उजला पटल दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं
श्वेत पटल। क्या बोलेंगे बच्चों? श्वेत पटल। श्वेत उजला पटल है तो सीधा उजला पटल बोलिए। अगला है प्यूपल, पुतली। पुतली हम लोग जानते हैं नेत्र के बीच में एक झिल्लीदार प्यूपल होता है, पुतली होता है, झिल्लीदार, पूरा लगेगा जाल जैसा। उसके बाद है आइरिस, जिसको हम परितारिका कहते हैं। आइरिस का काम है, अच्छा वर्क हम समझा रहे हैं, ये परितारिका है। उसके बाद है पक्षाभी पेशियां, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। आप देखिए सिलियरी मसल्स कहाँ है? सिलियरी मसल्स आपका आपके आंख में इस भाग में है, इस भाग में, मतलब यहाँ पर लेंस है और लेंस को दोनों तरफ से, नेत्र लेंस को दोनों ओर से ये पकड़े हुए हैं, इधर भी इधर भी, दोनों तरफ सिलियरी मसल्स हैं जो लेंस को पकड़े हुए हैं। तो लेंस को जकड़ने वाली जो मसल्स होती है ये सिलियरी मसल्स होती है, यही लेंस को ढीला और लेंस को टाइट करती है। उसके बाद दृष्टि पटल, दृष्टि पटल जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। यह रेटिना जिस पर हमारे आंख में किसी वस्तु का पिक्चर बनता है। अगर हम अपने आंख में बोलेंगे पिक्चर जो बनती है किसी वस्तु का, तो किस भाग पर बनता है? तो बच्चों याद रखिएगा रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हाँ, लेकिन हमारे रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के साइज से छोटा। वस्तु अगर 5 फीट 7 इंची का है तो आपके आंख में 5 फीट 7 इंची का वस्तु नहीं बन जाएगा बच्चों, उससे छोटा वस्तु बनेगा। क्यों? वह उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। जब फोटो बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आपके आंख में, तो वह वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका साइज छोटा बनता है, लेकिन उसको जब रिफ्लेक्ट करते हैं, बाहर ले जाते हैं, वस्तु का जब इमेजिन करते हैं कि कितना बड़ा वस्तु होना चाहिए, तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको बड़ा दिखने लगता है। मन इमेजिन करते हैं तो बड़ा दिखता है। आप सपोज सोचिए ना, एक पौधा के बराबर अगर आपके आंख में प्रतिबिंब बन जाए तो आपका आंख भी उतना बड़ा नहीं है। तो बच्चों आपके आंख के बराबर ही प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बनते हैं, मतलब आपके आंख में समायोजित होती है, इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमको देखने की सेंसिटिविटी, देखने का अनुभव जो मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क में यहाँ से दृक् तंत्रिका जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग छर और शंकु बोलते हैं, ये देखने की संवेदना देती है कि वस्तु इतना बड़ा है। उसके बाद दृक् तंत्रिका, यहाँ देखिए दृक् तंत्रिका है, दृक् तंत्रिका, टोटल दृक् तंत्रिका है। अब सबके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। चलिए पहले आप दृक् तंत्रिका का स्थान जान लिए, पक्षाभी पेशियां का स्थान जान लिए, क्रिस्टलीय लेंस का स्थान जान लिए। अब हम जानेंगे हर एक डिफिनेशन एक एक कर। चलिए, श्वेत मंडल कॉर्निया या नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया क्या है? श्वेत पटल, ये हमारे आंख के अग्र भाग में स्थित रहती है। हमारे आंख के अग्र भाग में एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। हमारे आंख में जो प्रवेश करती है, हमारी आंख में जो प्रवेश करती है बच्चों, क्या प्रवेश करती है? प्रकाश। तो नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो इसकी अधिकांश अपवर्तन इसी कॉर्निया के बाहरी भाग पर ही होता है, इसी कॉर्निया के बाहरी भाग पर ही होता है। ये जो कॉर्निया आप देख रहे हैं, कॉर्निया नेत्र के ये बाहरी भाग है कॉर्निया, ये श्वेत मंडल जहां आप देख रहे हैं, ये इस पर प्रकाश का अधिकांश भाग
ये इस पर प्रकाश के अधिकांश भाग अपवर्तित होते हैं। इसी पार्ट्स में प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तित होते हैं, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेंस। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है, जहेलीवत पदार्थ, जिसको हम अभी क्या बोले थे, जैलीनुमा। लेंस केवल विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस का काम है कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को रेटिना के पार्ट्स पर, देखिए विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को, इसका काम है कि वस्तु यहाँ हो या वस्तु यहाँ हो, सभी वस्तुओं के फोकस को समायोजित करके ये लेंस जो है इसको समायोजित करके रेटिना पर फोटो बनाने का काम करता है। वस्तु यहाँ हो इसका भी प्रतिबिंब बना देता है रेटिना पर लेंस, वस्तु यहाँ हो इसका भी फोकसित कर देता है, इस वस्तु का फिगर फोकसित कर देता है रेटिना पर। लेंस का काम ये छोटा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा, हमारा आंख किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है परितारिका। ये आपको कॉर्निया के पीछे स्थित है। देख लीजिए तो परितारिका कहाँ है, यहाँ पर श्वेत मंडल है, उसके पीछे है परितारिका। तो परितारिका जो होती है ये कॉर्निया के पीछे स्थित रहता है, और ये पेशीय डायफ्राम है। डायफ्राम नाम आप सुने होंगे, डायफ्राम शटर जिसको बोलते हैं। कैमरा में जैसे ही दबाते हैं तो शटर बंद होती है, दबाते हैं खुलता है। ये कॉर्निया के पीछे का एक शटर है, समझ लीजिएगा यह एक शटर है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करने का क्या मतलब, ये जो परितारिका है इसी से प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करती है। ठीक, आइरिस इसको हम बोलते हैं, आइरिस। आप जानते हैं बच्चों, आप अगर धूप में रहते हैं तो हमारा आंख बहुत सारे रोशनी को देखता है, और रोशनी बहुत सारी आने के बाद आप किसी वस्तुओं को देख रहे हैं, और जब आप अंधेरी घर में जाते हैं तो रोशनी का मात्रा घट जाता है, फिर भी आप बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। कैसे हो पाता है ऐसा संभव? बहुत रोशनी है तब भी आप वस्तु को देख रहे हैं, और बहुत कम रोशनी है तब भी वस्तुओं को देख रहे हैं। तो बाबू, अधिक रोशनी भी है तब भी, और कम रोशनी है तब भी आपकी जो ये परितारिका है, ज्यादा रोशनी है तब भी, कम रोशनी है तब भी, उसको कंट्रोल करके रखता है। यह एक छिद्र है आंख में, परितारिका। ये छिद्र जब हम अंधेरी घर में जाते हैं तो इस छिद्र का फैलाव बढ़ जाता है, और जब हम बाहर धूप में आते हैं तो छिद्र का फैलाव घट जाता है। छिद्र जब कम हो जाती है तो प्रकाश, अधिक प्रकाश भी कम मात्रा में आता है, और छिद्र जब घट बढ़ भी जाता है तो कम प्रकाश अधिक मात्रा में आता है, जितना आना चाहिए। तो कौन कंट्रोल करता है प्रकाश को? तो परितारिका कंट्रोल करता है बच्चों। ये कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, प्यूपल के आकार को। ओके, जब हम अंधेरी घर में जाते हैं तो कुछ देर तक आपको वस्तु नहीं दिखती है, जबकि आप बाहर रहते हैं, घर से बाहर, एकाएक अंधेरी घर से बाहर जाते हैं तो आपके आंख में चकाचौंध आ जाती है। इसका यही वजह है कि प्यूपिल को समायोजित होने में टाइम लगता है, प्यूपिल के छेद घटने बढ़ने में टाइम लगते हैं। जैसे हम अंधेरी घर से डायरेक्ट धूप में निकले तो आपके आंख पर लगता है कि जो कुछ कुछ काला काला दिख रहा है, या आप धूप से डायरेक्ट घर में जाते हैं आपको कुछ दिखता ही नहीं है, और धीरे 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 आपके आंख के प्यूपिल समाजित होते हैं और आपको सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगते हैं। तो ये है बाबू प्यूपिल का काम, सॉरी परितारिका का काम। उल्लू का जो परितारिका होता है
ये बड़े परितारिका होते हैं, बड़ा। इसलिए जब धूप में ये खड़ा रहता है तो देखे होंगे उल्लू को कि उसको दिखता कुछ नहीं है दिन में। क्यों नहीं दिखता है? उल्लू, चमगादड़, इन सभी पशु पक्षियों को क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसके प्यूपिल बड़े होते हैं और बहुत सारी रोशनियां आंख में प्रवेश करती है। तो जब बहुत सारी रोशनियां आंख में प्रवेश कर जाती है तो इसके आंख चकाचौंध हो जाते हैं। इसलिए सना भी जो है डोरी बांध करके उल्लू को दिन में घुमा सकती है। लेकिन जैसे ही रात हुआ तो पहले वो सना को ही खोजेंगे कि किधर गई सना जो आज दिन में हमको पूरा घुमा रही थी बक्सा में बंद करके। हाँ, देखे थे ना। तो दिन में वो रात में खोजने लगते हैं उल्लू उसको, और जा करके आंखें पर मारते हैं। मन कहने का मतलब रात में उसको दिखता है स्पष्ट। तो परितारिका के वजह से। नेक्स्ट आपको प्यूपल। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्यूपल आयरिस छिद्र है, और ये पुतली जो है ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। परितारिका से प्रकाश जाएगा और नियंत्रित करेगा प्यूपल नामक छिद्र, पुतली। अगला है रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में होती है। देखिए, ये जो है कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दीर्घ तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और यह हम वस्तुओं को देख पाते हैं। रेटिना का क्या कार्य है कि जैसे ही, पहले तो समझ लीजिए रेटिना है क्या। यहाँ देखिए कुछ ब्लैक लग रहा होगा, यहाँ पर कुछ ब्लैक पार्ट्स। ये झिल्ली है, ये एक झिल्ली है। झिल्ली, रेटिना एक झिल्ली है, ठीक। कोमल और प्रकाश सुग्राही। आप सेंसर देखे हैं? सेंसर बच्चों, आप सेंसर कहाँ देखे होंगे, हम बता रहे हैं। मोबाइल में फोन लगा दीजिएगा। अब फोन लगाने के बाद जहां पर मोबाइल में ऊपर में माइक है, ऊपर सबसे ऊपर स्क्रीन पर आपका साउंड है ना, जिसको आप लोग हैंड फ्री साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप उंगली दीजिएगा फोन लगा करके, जहां पर आपका सेंसर, मोबाइल के ऊपर में सबसे ऊपरी भाग में सेंसर रहती है। आप किसी को फोन लगाइएगा, उस सेंसर पर आप हाथ दीजिएगा तो आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा। फिर उंगली आप हटाइएगा सेंसर से तो आपका स्क्रीन फिर चालू हो जाएगा। या किसी को पूछिएगा कि हमारे मोबाइल में सेंसर कहाँ है, ठीक। आगे राहुल का दुकान है, आप लोग कोचिंग से जब छुट्टी होगी तो कहिएगा राहुल भैया इसमें सेंसर कहाँ है बताइए, आपको सारा डिटेल बताएंगे। आप फोन किसी को लगाते हैं ना तो वहां सेंसर पर उंगली जैसे ही जाएगी तो आपके फोन में सेंसिटिविटी जो है, आपके स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। हाँ, थैंक यू। तो आप देखिएगा फोन लगा करके कान के पास जैसे ही लीजिएगा तो आपका लाइट बंद हो जाता है स्क्रीन का। क्यों? सेंसर के कारण। वही सेंसर है ये। हमारे आंख में रेटिना एक सेंसर है, जैसे ही लाइट जलती है तो वह प्रकाश को आसानी से ग्रहण कर लेती है, ठीक। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। जैसे ही लाइट जली किसी वस्तु पर, तुरंत सक्रिय। रात में अगर सांप कहीं पर आ गया है, अंधेरी रात में, आप, अंधेरी रात है, आपके रूम में एक सांप घुस जाए, क्या हाल होगा आपका, ठीक। और वही अगर लाइट जल जाती है आपकी आंख तुरंत सक्रिय हो जाएगी। ओ, सांप तो उस बगल कोना में है, मारो मारो पकड़ो, ऐसा करने लगते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि हमारा आंख सेंसिटिव होता है। अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए और कहीं भी कोई लाइट नहीं दिखे, आप पूरे डरे सहमे रहेंगे। अगर अगर थोड़ा सा भी लाइट आपको दिखे, ओ लगता है आगे बस्ती है, हम बस्ती तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लाइट दिखने लगता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि प्रकाश को हमारा आंख आसानी से ग्रहण कर लेता है। और इस यंत्र को हम लोग अभी कह रहे हैं, ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली से बना हुआ ये रेटिना है, जो प्रकाश को आसानी से ग्रहण करता है। जब किसी वस्तु पर
प्रकाश पड़ती है तो उस वस्तु का फोटो बनता है हमारे रेटिना पर। किस प्रकार बनता है? विद्युत सिग्नल द्वारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा। ये सिग्नल दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। यहाँ जो दृक् तंत्रिका देख रहे हैं, इस दृक् तंत्रिका द्वारा ये सिग्नल मस्तिष्क तक जाते हैं। यही दृक् तंत्रिका है जिसके द्वारा सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक, तब हम किसी वस्तुओं को मस्तिष्क के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दूर बिंदु। हमारे आंखों में दूर बिंदु कितना होता है बच्चों? तो हमारी आंख दूर से दूर, इसको फॉर बिंदु बोलते हैं। दूर से दूर वैसी बिंदु जहां तक की वस्तुओं को हमारा आंख देख पाता है, दूर बिंदु कहलाता है। दूर से दूर, या तो यहाँ पर की वस्तुओं को हमारा ये आंख देख पाए, या यहाँ पर की वस्तुओं को हमारा आंख देख पाए, ये हमारे आंखों के लिए दूर बिंदु है। दूर से दूर मतलब दूर से दूर यहाँ तक की वस्तुओं को हमारा आंख देख पाता है, यहाँ से, ये दूर बिंदु हुआ। दूर बिंदु हमारे आंखों के लिए अनंत होता है। आप अनंत तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। मतलब सूरज को देख लेते हैं ना, तारे, चांद, मतलब हमसे बहुत दूर है फिर भी आप उसको देख लेते हैं। तो दूर बिंदु हमारा अनंत है। और दूरस्थ स्थित वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। समान आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। तो फॉर बिंदु हम जान गए। निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या होता है बच्चों? हम निकटतम, निकट से निकट की वस्तुओं को अगर हम देखते हैं, हमारे आंख के सबसे निकट कहाँ तक की वस्तु को आप देख सकते हैं, वह आपके आंख के लिए निकट बिंदु हुआ। सपोज दैट ये आपका आंख है और ये निकट तक की वस्तु है। हमारी आंख निकट से निकट जहां तक की वस्तु, हमारे आंख के सामने कुछ ऐसी दूरियां होंगी जहां जिससे अगर और निकट करेंगे किसी वस्तु को तो आपको वह वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। हमारे आंख में निकटतम स्थित वहां तक की वस्तु जहां तक को आप स्पष्ट देख सकते हैं, हमारे आंख के लिए वह निकट बिंदु हुआ। निकट बिंदु हमारे आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो आप समझ गए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। और निकट बिंदु ऐसा नहीं कि आप आंख में सटा दिए किसी कागज को और बोल रहे सर ये तो दिख रहा है। कागज का ओनली कलर दिख रहा है आपको, लिखा हुआ लिखावट नहीं दिख रहा है। जहां तक की दूरी को आप लिखावट को स्पष्ट देख पाते हैं आंख के सामने, वह आपका निकट बिंदु है। चलिए नेक्स्ट, किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 cm की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अगला है आपका समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेत्र लेंस की एक क्षमता होती है जो दूर या नजदीक के वस्तुओं को भी दिखा सकती है। अगर दूर कोई वस्तु है उसको भी दिखा देती है हमारा आंख, और निकट की भी कोई वस्तु है। इमेजिन कीजिए हमारा आंख कितना बड़ा मशीन है, ये दूर के भी वस्तु को दिखाती है और नजदीक के भी वस्तुओं को दिखाती है। अगर इस मशीन में ये समंजन क्षमता नहीं रहती हमारे आंख में, ये दूर और नजदीक के वस्तुओं को दिखा नहीं पाती। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की वक्रता पक्षाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। हाँ, एक बात, इसको कंट्रोल कौन करता है? आप स्टूडेंट है, आपको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारे जैसे गुरुजन आप लोगों को कंट्रोल करते हैं कि बच्चों आपको पढ़ना है, होमवर्क करना है, मेहनत करनी है। अगर एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है तो आपको हमारे बताए मार्ग पर चलना है। हम लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही आंख के समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता
आंख में जो समंजन क्षमता होती है, नेत्र लेंस जो होता है वह दूर और नजदीक की वस्तुओं को भी देख लेती है, फिगर उसका रेटिना पर बना देता है। नेत्र के ऐसे गुण को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और समंजन क्षमता इसी पक्षाभि पेशियों के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। देखिए दोनों तरफ से लेंस को जकड़े हुआ है पक्षाभि पेशियां, यही पक्षाभि पेशियां जकड़े हुआ है, इसलिए लेंस जो है फैलता और सिकुड़ता है। और लेंस के फैलने और सिकुड़ने के कारण लेंस में दूर की वस्तुओं को भी यह रेटिना पर दिखाता है और नजदीक की वस्तुओं को भी रेटिना पर दिखा देता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। पक्षाभि पेशियां, इसकी प्रोसेस बताते हैं हम, कैसे ये कंट्रोल करते हैं। पक्षाभि पेशियां शिथिल, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब पक्षाभि पेशियां शिथिल हो जाएगी, शिथिल मीन्स टाइट, याद रखिएगा टाइट हो जाता है। पक्षाभि पेशी आप देखे होंगे, आप आंख से बहुत दूर की वस्तुओं को देखिए तो आपका आंख लगेगा कि पूरा नॉर्मल हो गया है, आपके पक्षाभि पेशियां लगेगा सिकुड़ गया है। जैसे ही आप आंख के सामने किसी वस्तु को लाइए और उसको देखने का प्रयास कीजिए तो आपका आंख लगेगा टाइट हो रहा है, आपके आंख से दर्द आने लगेगा। आप इमेजिन करके नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आपके सामने मोबाइल है, आप मोबाइल की तरफ देखते रहिए और आंख की तरफ करिए। मोबाइल की तरफ देखते देखते आप आंख की तरफ कीजिए, क्या अनुभव हो रहा है? आपके आंख में लगता है शिथिलन हो रहा है, मतलब आपके आंख में जो लेंस है वो लगता है टाइट हो रहा है, आंख से अब आंसू जाने लगेगा। तो पक्षाभि पेशियां ही आपके आंख को टाइट और ढीले करते हैं। लूज और टाइट जो कर रहे हैं ये आपके पक्षाभि पेशियां कर रहे हैं। जब टाइट होगा आपका, ये शिथिलन होगा आंख में, तो लेंस पतला हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बच्चों। ये है आपका लेंस और ये है एक डिस्टेंस, दूरी। ये है आपका लेंस। इसमें क्या दिखा रहे थे? इसमें हम दिखा रहे थे कि ये लेंस है, पहले लेंस ऐसा था, तो इससे इसके बीच की दूरी इतनी थी, अब लेंस ऐसा हो गया। बोलिए अब दूरी उतना ही रहा कि अब दूरी बढ़ गया? जितना पहले था ए में दूरी, उतना ही बी में दूरी रहा कि ए में दूरी जितना था उससे बी में दूरी घट गया या बढ़ गया? आप लोग सुन रहे हैं बच्चों? इस बिंदु से पहले जो ए की दूरी थी और इस बिंदु से अब जो दूरी है यहां तक की, पहले ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है दूरी? लेंस से पहले दूरी इतना था, इस बिंदु का पहले दूरी था यहां से यहां तक, अब जो दूरी है वो बढ़ करके इतना हो गया है। मतलब ऐसा क्यों हुआ है? लेंस जब सिकुड़ गया था, लेंस जब सिकुड़ गया है तो फोकस दूरी ज्यादा हो गया। लेंस जब फैला हुआ था तो फोकस दूरी कम था। तो पहले जब शिथिलन आएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और शिथिलन नहीं, जब सिकुड़न आएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। हाँ बोलिए बाबू, कुछ बोल रहे थे सतीश? चलिए, दृष्टि दोष क्या होता है? हमारे आंख में जो दोष होती है क्या होता है, विशेष रूप से चलिए समझे। हमारे आंख में जो दोष होती है, ये दोष क्या है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? तो दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन है। हमारे आंख में प्रॉब्लम कई तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम मॉडिफाई करते हैं, मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद होता है जब हमारा उम्र बढ़ने लगे, तो बढ़ते उम्र में या घटते, सॉरी, किसी भी उम्र में, बढ़ते उम्र में हो या घटते उम्र में, हमारे आंखों के परत के ऊपर दुधिया परत जम जाती है। हमारे आंख के ऊपर एक दुधिया परत, दूधनुमा व्हाइट व्हाइट परत जम जाती है। हम लोग बोलते हैं ना, मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई नहीं देता है। हम किसी को ऐसा नहीं बोलते मजाक मजाक में। अगर कोई हमको धक्का लगा दे, या कोई हमको टॉर्चिंग करे, या हमारा कोई, हम किसी को बुक दे रहे हैं, हाँ, जैसे दूध के ऊपर जो जम जाती है परत, वैसा ही परत जम जाता है हमारे आंख के ऊपर। बहुत अच्छा रुपेश, आपका ध्यान है। इधर तो शशि कुमार है, उसके बाद वो सतीश कुमार है, सबका ध्यान है क्या बात करने का। और बात करने वाला को हम क्लास से बाहर ही रखते हैं बच्चों। अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास एग्जिट कर सकते हैं, पढ़ना है तो क्लास में रहिए। क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब 2 घंटा के बाद आता है। एग्जाम है इसका 10 दिन के बाद, और अभी तक मैंने सक्सेस क्यों नहीं करता है बच्चा, उसका मेन रीजन यही है, आप कंसंट्रेट नहीं हो। जब तक कंसंट्रेट नहीं रहोगे, तब तक आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। कंसंट्रेट ही जीवन का एक मूल लक्षण होता है। चलिए, अब ध्यान लगा के पढ़िए अगर पढ़ना है तो। दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। हमारे आंख पे जो मोतियाबिंद होती है, ये ऊपर दुधिया परत जो जम जाती है, इस दुधिया परत को के कारण किसी वस्तु को देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। कोई भी वस्तु आपको दुधिया लगेगा, देखने में धुंधला लगेगा। कोई भी वस्तु आपको धुंधला लगेगा देखने में। हम तो इस बार ज्वाइन कर दिए सतीश कुमार, लेकिन अब अगर आईडी से आवाज हल्ला आया, क्वेश्चन करेंगे तो हम सबका जवाब देंगे, लेकिन अगर हल्ला आया तो हम फिर कैंसिल कर देंगे क्लास। अभी हम बोल दिए क्लियरली। तो चलिए बच्चों, तो क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। कभी कभी हमको पूरा दिखना बंद हो जाता है, या वस्तु धुंधला दिखता है मोतियाबिंद के कारण। अब इसका इलाज कैसे है? तो आंख के ऊपर जो आपका दुधिया परत जम गया है, उसको आप मशीन के द्वारा ऊपर से दुधिया परत को हटा देंगे। शल्य चिकित्सक क्या करते हैं, दृष्टि वापस लौटाना संभव हो जाता है। कैसे? ऊपर से जो दुधिया परत है उसको या तो दवा से, आजकल दवा से भी हट जाती है, या दूसरा ऑपरेशन करके ऊपर से दुधिया परत को हटा देते हैं, जिससे मोतियाबिंद का प्रॉब्लम सही हो जाता है। अब दूसरा है निकट दृष्टि दोष। बच्चों, उल्टा याद रखिएगा, अगर हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, हमारा आंख अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष है तो निकटे के वस्तु को स्पष्ट देखेगा। हम उल्टा बोल रहे थे। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि मानव नेत्र अगर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता है, तो हमारे आंख का ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष फिर समझिए, हमारी आंखें अगर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो हमारे आंख में प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष का। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। हम लोगों का दूर बिंदु अनंत है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगी तो दूर बिंदु निकट हो जाएगा, अनंत पर नहीं, निकट। 10 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाएंगे, 20 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तु को देख पाएंगे। सॉरी, देखने की तो सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है ना, तो 25 सेंटीमीटर से आगे आप 50 सेंटीमीटर तक के वस्तु को देख पाएंगे, या 100 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकेंगे, या
500 सेंटीमीटर की दूरी को देख पाएंगे, 1000 सेंटीमीटर की दूरी को देख पाएंगे, 10,000 तक को देख पाएंगे, लेकिन अनंत तक को नहीं देख पाएंगे। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, ये ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें ये दोष हुआ है, तो इसका हम प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं। ऐसा होने का मेन वजह क्या है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है, गोलीय भाग होता है, अगर पहले गोलीय भाग ऐसा था, पहले गोलीय भाग अगर ऐसा था, नेत्र का गोला ऐसा था, तो अब यही नेत्र का गोला अब थोड़ा बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा ये गोला बढ़ गया है। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता का जो गोला है, अभिनेत्र लेंस में जो वक्रता गोला है, अब हम यहाँ लेंस दिखाते हैं आपको। ये नेत्र लेंस है बच्चों। पहले इसकी गोलाई इतनी थी और अब देखिए लेंस यही है। ए नंबर से बी नंबर में आपको गोला लग रहा है बड़ा, ए में जितना बड़ा गोला है बी में इससे बड़ा गोलाई लग रहा है, लग रहा है ना। तो नेत्र लेंस की जब गोलाई बढ़ जाती है, तब हमें किसी वस्तु की फोकस दूरी पहले जितनी थी अब जितनी है। पहले जो फोकस दूरी था ज्यादा था। इसी पर अगर हम यहाँ फिगर रखते हैं, इस पर एक बिंदु लेते हैं और इस फिगर को हम यहाँ लाते हैं, देखिए ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ भी लेंस है, इसी के नीचे हम एक मोटा लेंस बना रहे हैं, सेम डिस्टेंस पर एक मोटा लेंस बना रहे हैं। ये भी एक डिस्टेंस है, इसी के सामने हम दूसरा बिंदु रख रहे हैं। पहले इस बिंदु पर रखें, अब इस बिंदु को देखिए। अब आप इससे डिस्टेंस निकालिए, यहां से यहां तक की दूरी देखिए, यहां से यहां तक की दूरी देखिए। पहले वाली दूरी नंबर ए बड़ा लग रहा है कि दूरी नंबर बी बड़ा लग रहा है। ए नंबर ये दूरी हुआ, ये बी नंबर दूरी हुआ। डिस्टेंस नंबर 1 बड़ा है, ए बड़ा है कि डिस्टेंस नंबर बी बड़ा है, आप लोग देख करके हमको समझाइए बच्चों। डिस्टेंस नंबर ए बड़ा है कि डिस्टेंस नंबर बी बड़ा है। फिगर देख करके बताइए, ए में बड़ा लग रहा है देखने में कि बी में बड़ा लग रहा है। थैंक यू नीरज। ए बड़ा लग रहा है और बी छोटा लग रहा है। मतलब क्या, लेंस की वक्रता जब अधिक हो जाती है तो फोकस दूरी घट जाता है। बहुत अच्छा सतीश, फोकस दूरी घट जाता है। तो जब इसमें लेंस पतला हुआ तब फोकस दूरी बढ़ गया, और जब लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी इसका घट गया। तो बच्चों, जब हमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगी हमारे आंख में, तो नेत्र लेंस लंबा भी हो जाएगा, ये मोटा भी हो जाएगा, इसका वक्रता अधिक हो जाता है, वक्रता अधिक हो जाता है, लेंस का गोलक लंबा हो जाता है, इसका वक्रता बढ़ जाता है, तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो आपको केवल एग्जाम में इतना बात लिखना है। आपको अगर बोला जाए निकट दृष्टि दोष को समझाएं, तो निकट दृष्टि दोष का पहले आप परिभाषा लिखिएगा। ऐसे दोष मुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसका कारण हुआ, क्यों होता है ये दोष, तो इसका ये रीजन है, इसके कारण होता है। दोष उत्पन्न होने के कारण, इसके साथ साथ आपको ये दोनों पॉइंट भी लिख देना है। सभी कारणों को स्पष्ट आपको लिख देना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अगला। निवारण। अब हम इस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। तो देखिए, जब हमारा आंख सही था तब क्या हो रहा था, अब हमारे आंख में प्रॉब्लम है तब क्या हो रहा है।
हमारा आंख जब सही था तो ओ पर जो भी वस्तु स्थित थी उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, रेटिना पर। ओ पर स्थित वस्तु का देखिए स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। लेकिन जब हमारे आंखों में प्रॉब्लम आ गया तब ओ पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे आंख में रेटिना से पहले बन रहा है। देखिए ध्यान से, ओ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना से पहले ही कट गया। यहाँ पर देखिए कट रहा है पूरे पूरे जाकर के रेटिना पर, लेकिन यहाँ जो कट रही है ये रेटिना से पहले जाकर के कट रही है, तो वस्तु तो अब दिखेगा नहीं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु क्या हो गया, पहले तो था ऊपर निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु, अब निकट दृष्टि का दूर बिंदु हो गया ओ डॉट। ओ डॉट माने जहां पर वस्तु पहले दिख रही थी वहां पर की वस्तु अब आपके आंख में नहीं दिखती है। क्या दिक्कत रुपेश? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बाबू। तो ये दूर बिंदु हो गई, हमारा दूर बिंदु चेंज हो गया। तो हम अभी बता रहे थे बाबू ये हमारे आंख में जब प्रॉब्लम होती है तब ऐसा होता है। अब इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज के लिए आपको इस लेंस का यूज करना पड़ेगा। इसके इलाज के लिए आप इस लेंस का यूज करेंगे। देखिए धसे हुए तल वाले लेंस का यूज हम कर रहे हैं, धसे हुए तल वाले लेंस। तो धसा हुआ तल वाला लेंस हम कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में आपतित किरणें जो थी यहाँ ओ वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। ओ से प्रकाश की किरण चली अवतल लेंस पर, और अवतल लेंस का काम है कि ये आपतित किरणों को फैलाती है, सिकुड़ाती नहीं है। अब जब यहाँ पर आने वाली प्रकाश किरणों को ये फैला रही है तो प्रकाश किरण फैल करके लेंस पर आई। पहले क्या हो रहा था, प्रकाश किरण ऐसे होकर के लेंस पर आ रही थी, ऐसे सिकुड़ा हुआ लेंस, सिकुड़ा हुआ प्रकाश किरण ही पहले से आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेंस इसमें किरण फैल करके आ रही है। तो फैल करके आने वाली किरण जो है यहाँ पर लेंस क्या करता है, आपको पता होगा बच्चों कि अवतल लेंस क्या करता है। अवतल लेंस आपतित सभी किरणों को चारों तरफ फैला देता है। ऐसे यहाँ आया ये फैला देता है। तो इस टाइप का चश्मा डॉक्टर साहब देते हैं कि वह फैला दे। तो अवतल लेंस है जो फैला देता है किरण को। यहाँ तक तो किरण सही से आया, ये बाद में फैल गया। अब फैलने के बाद जब लेंस पर पड़ा तो लेंस से जब किरण अपवर्तित हुआ तो जाकर के रेटिना पर कटा। तो आपको ये तीनों फिगर बनाने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क है पूरे क्वेश्चंस में, 3 मार्क है, या 5 मार्क में भी आपको पूछ सकता है। तो आप ठीक ढंग से इस पूरे निकट दृष्टि दोष को, उसके निवारण को पढ़ लीजिएगा। मतलब दृष्टि दोष और उसके निवारण, कैसे हम उसका इलाज करेंगे, सब कुछ देख लीजिएगा। इसके बाद है दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष। ये तो निकट दृष्टि दोष था बच्चों। अगला है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर के ही वस्तु को देख पाता है लेकिन निकट के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर के ही वस्तु को देखेगा, तो ये बच्चों थैंक यू, हम बता रहे थे दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु दूर की दिखती है और निकट की ही वस्तु नहीं दिखती है। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, दूर की वस्तुओं को तो यह स्पष्ट देख लेगा, लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकती है। निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सीएम से दूर हो जाता है। हम लोगों का सामान्य निकट बिंदु कहाँ है, 25 सीएम, लेकिन आंख जो है 25 सेंटीमीटर से दूर उसका निकट बिंदु हो जाता है। जब दीर्घ दृष्टि दोष होती है तो निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर हो जाता है या 60 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर हो जाता है दूर बिंदु। निकट की वस्तु को देखना आसान नहीं होता, वह नहीं देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को।
दूर की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन निकट ही नहीं दिखता। दोष उत्पन्न होने के कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। याद रखिएगा, अभी जो बढ़ा घटा फोकस दूरी दिखा रहे थे, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जब ज्यादा हो जाता है तब ये दोष उत्पन्न होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। नेत्र गोलक भी छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक पहले जितनी गोलाई थी उसकी, बाद में पहले इतनी गोलाई थी तो बाद में घट करके इतना गोलाई हो जाता है। इसका इलाज क्या है? इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके ठीक करते हैं। उसमें लगाए थे अवतल लेंस का चश्मा और इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस का चश्मा। उत्तल लेंस का चश्मा, देखिए जहां पर कटना चाहिए था आरेख वहां पर नहीं कट करके, देखिए रेटिना से दूर कट रहा है। रेटिना से दूर कट रहा है आरेख, आरेख रेटिना से दूर कट रहा है पीछे, यहीं तक की वस्तु को हम देख सकते हैं और यहाँ पर कट ही नहीं रहा है किरण आरेख। तो यहाँ पर जब किरण आरेख नहीं कट रहा है तो आपको वस्तु दिखेगा बच्चों? नहीं दिखेगा। तब दूर की वस्तुओं को हमको लेंस लगाना होगा उत्तल, और तब आपको ये वस्तु दिखेगी। निकट की वस्तु तब दिखेगी इस बिंदु पर। रेटिना पर ही कोई वस्तु देख पाते हैं, तभी रेटिना पर हम इस वस्तु को देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जरा दृष्टि दोष। आइए जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ें। दिख रहा है बाबू जरा दृष्टि दोष का स्लाइड? हेलो, जरा दृष्टि दोष का स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? जरा दृष्टि दोष पर हम टिक लगाए हैं, टिक दिख रहा है? ओके थैंक। आयु में वृद्धि, हाँ, दूरदृष्टता। तो जरा दृष्टा, जरा दूरदृष्टता इसी को बोलेंगे। जरा दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? हम जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कहा गया सतीश, मोबाइल में है कि नहीं है, अभी पढ़ रहा है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं हम। जब बूढ़े हो जाते हैं तब हमारा आवाज भी थोड़ा मोटा हो जाता है, हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है, सोचने का समझने का क्षमता बदल जाता है। ऐसी अवस्था में हमारे आंख भी हमारा साथ धीरे धीरे छोड़ने लगता है, हमारे आंख में भी प्रॉब्लम आ जाती है बुढ़ापे में। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक, समंजन क्षमता का क्या मतलब? पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारे लेंस को जो जकड़ने वाली जो पक्षावी पेशियां हैं वह कमजोर हो जाता है, वह शिथिलन उसमें नहीं हो पाती है, संकुचन नहीं हो पाता है। तो ये निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों हट जाते हैं। निकट बिंदु दूर हट जाता है और दूर बिंदु भी हट जाता है। तो हमारे आंखों में सिलियरी मसल्स के क्षमता घट जाने के कारण हमारे आंख में ये प्रॉब्लम होती है, जरा दृष्टि दोष। यह पक्षावी पेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। लेंस भी धीरे धीरे अपना काम बंद कर देता है करना उम्र के पड़ाव में। तो इसका निवारण कैसे हम लोग करते हैं? इसमें हम बाबा को लगाते हैं बायफोकल लेंस का चश्मा। बाबा को कौन चश्मा लगा देते हैं? बायफोकल लेंस का चश्मा, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है। तो बायफोकल लेंस का चश्मा हम इसमें लगा देते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट और दूर दोनों होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। बायफोकल जिसको बोलते हैं हम, द्विफोक्सी, इस टाइप के लेंस का आवश्यकता होता है। लेंस के नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगे रहते हैं और ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस। तो नीचे वाले भाग में ये लेंस है, चश्मा आपका। तो नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस, ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस। ये बाबा का चश्मा।
अब आप इसमें जो है देखेंगे कहाँ पर क्या लेंस लगा रहता है, कौन सा। इसमें जो नीचे देख रहे हैं ये उत्तल लेंस है, याद रखिएगा। ये कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है। और ऊपर जो देख रहे हैं ये अवतल लेंस है। तो इसी को बाइफोकल लेंस बोलते हैं, जिसमें दोनों तरह के लेंस का यूज किया हुआ है। अगर हमको कौन वस्तु को देखना है तो इसका यूज करेंगे, निकट की वस्तुओं को देखना है तो नीचे वाले चश्मा का यूज करते हैं, ऊपर की वस्तुओं को देखना है तो ऊपर वाला अवतल लेंस का चश्मा, निकट देखना है तो उत्तल लेंस का चश्मा यूज करेंगे, और ऊपर देखना है, दूर देखना है तो अवतल लेंस का चश्मा यूज करेंगे। चलिए बच्चों, फिर आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है आपको दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या है। हमारे मुंह के ऊपर में आंख है, देखिए आजकल एक ही रहते हैं सब ज्यादा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करें। हमारा है टॉपिक इससे हमें त्रिविम चाक्षु की, थ्री डायमेंशनल विजन का लाभ होता है। हमारा जो आंख है ये देख लीजिए, फिगर बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? हमारा जो ये आंख है इसका डायमेंशन ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारे आंख का डायमेंशन। देखिए ध्यान से, इस आंख का डायमेंशन, इस आंख का डायमेंशन और इस आंख का डायमेंशन त्रिभुज जैसा होता है। मतलब यहाँ से दिखाई देगा ये आगे की तरफ, ये नाक आपको एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे आगे दिखेगा नाक आपका एब्जॉर्ब कर लेता है बीच में। आप अगर एक आंख को बंद करते हैं तो आपको नाक का पटल लगेगा कि दूसरे तरफ देखने नहीं देता है, दूसरे आंख को बंद करेंगे तो लगेगा दूसरे आंख से कि पहला आंख का पटल आपको नाक के माध्यम से दूसरे तरफ दिखाई नहीं दे रहा। आप एक आंख को बंद करके देखने का प्रयास कीजिए दूसरे आंख के तरफ, क्या लग रहा है कि नाक आपके रोशनी को रोक रहा है। और दूसरे आंख को देखिए तो नाक का जो ये पट्टा है, ये वाला पर्सन लगेगा कि जो आपकी रोशनी को रोक रहा है।
दूसरे तरफ देखने का जो रोशनी है उसको रोक रहा है। मतलब क्या बच्चों, हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आंख जो है जब बाहर की तरफ दिखती है तो लगेगा आप एक तीर आगे की तरफ जा रही है, दूसरे आंख की भी रोशनी आगे की तरफ जा रही है, मतलब एक त्रिविम रूप से आपके रोशनी को ये डेवलप करता है, आगे की तरफ छोड़ रहा है त्रिविम रूप से, थर्ड डायमेंशनल विजन रूप से। थर्ड डायमेंशनल अभी यहाँ पर समझे कि पहला डायमेंशन ये था, दूसरा डायमेंशन ये था, थर्ड डायमेंशन ये था, पहला दूसरा और तीसरा इस डायमेंशनल के रूप में ये आपको दिखते हैं, थर्ड डायमेंशनल के रूप में। नेक्स्ट है आपका, इससे हमें त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिलता है, हम इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। ये जो सिर के दोनों तरफ है तो हमारा आंख, एक आंख से हम केवल देख सकते हैं 120 डिग्री से 150 डिग्री तक। आप एक आंख को बंद करके देखिए तो आपको लगेगा कि जो हम पूरे चारों तरफ की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, आप केवल 120 डिग्री से 150 डिग्री तक की वस्तु को देख पाइएगा। जैसे हम दोनों आंख खोलते हैं तो आप डायरेक्टली 180 डिग्री तक की वस्तु को देख लेते हैं। आप देखिए अपने दोनों आंख खोल करके तो 180 डिग्री तक के वस्तुओं को आप आसानी से देख लेते हैं। इससे हम धुंधली चीजों को भी देख सकते हैं दोनों आंख से, लेकिन एक आंख से चीजें धुंधली लगेगी देखने में, दो आंख अगर है तो धुंधली चीजों को भी आप आसानी से देख लेते हैं। अब प्रश्न है आपका इस चैप्टर से कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो आपको मिलेगी तो उस वीडियो में आप यहाँ तक पहुंच करके यहाँ तक पूरे एक बार पढ़ लीजिएगा, हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन, तब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आज गूगल क्लासरूम में आपको भेजना पड़ेगा। हाँ, कल के होमवर्क को बहुत सारा बच्चा गूगल क्लासरूम में नहीं भेजा है, इसलिए उन बच्चों को आज मैथ में जोड़ने का छूट नहीं है। मैथ में उन बच्चों का हम अभी चेक करेंगे कि कौन कौन होमवर्क नहीं जमा किया है, उसको हम मैथ के क्लास में निकाल देंगे। मैथ का क्लास आधा घंटा का चलेगा 7 से 7:30 बजे तक। उस बच्चों को हम मैथ के क्लास से निकाल देंगे जिन्होंने होमवर्क जमा नहीं किया। केवल रात तक में बोले थे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बना करके भेजिएगा। जिसका नहीं होगा उसमें सतीश का है, मिथुन का है, 2 बच्चों का है, एक बच्चा दिलखुश का भी है। इनके अलावे नहीं बाबू, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपका एग्जाम 10 दिन केवल बाकी है, आपके एग्जाम को 10 दिन भी तो अब नहीं है। आज कितना तारीख हुआ? पीडीएफ बनाने के लिए नहीं होता है, इसीलिए नहीं भेजे, बना के रखिए। पीडीएफ बनाने नहीं होता है? पीडीएफ क्यों नहीं होता है बनाने? आपको अगर एक, आप जब रोक रोक करके पढ़ेंगे ना तो आपके स्टडी का भी क्षमता बढ़ेगा। हम अगर ऐसा भेज देंगे तो आप फिर नकल कर लिए, और रोक रोक करके पहले स्टडी और उसके बाद जब आप बनाइएगा ना तो आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको याद ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में आपको बनाना है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया समझाइए। ऐसे भी आपके पास बुक तो है ही बच्चों, अब हमारे पीडीएफ की आपको क्या आवश्यकता, आपके पास तो बुक स्वतः है, आप उस बुक का हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, हेल्प आप उसका लीजिए। ऐसा कोई नया चीज तो हम नहीं बता रहे हैं कि आपके बुक में नहीं है। निकट दृष्टि दोष क्या है, आप उसका निवारण कैसे करेंगे, उसका रेखाचित्र बनाकर इसका दोष निवारण दर्शाना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, निकट दृष्टि दोष देख लीजिए। ये सारी चीजें जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ तक का टोटल क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आज बना करके ज्यादा से ज्यादा 5 पेज का क्वेश्चन है, 10 पेज का ही हो, आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप 10 पेज को बना करके आज सेंड कर दीजिए। 10 पेज का पीडीएफ बनाइए, अब पीडीएफ पर क्लिक किए रहिएगा तो सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड को डायरेक्ट क्लासरूम में आप भेज सकते हैं। हाँ, देख लीजिएगा कहाँ पर भेजना है, वो भेजना है हम देंगे फिजिक्स लिख करके इस चैप्टर का, इसमें
फिजिक्स लिख करके ऐसा देंगे।